अचानक चाहत को प्यास महसूस हुई। वो कमरे से निकलकर किचन में चली गई। फ्रिज खोलकर उसने पानी की बोतल निकाली और आराम से पानी पीने लगी। लेकिन पानी पीते पीते अचानक उसकी नजर सामने दीवार पर गई। दीवार पर एक बड़ी सी छिपकली धीरे धीरे रेंग रही थी। और बस उसे देखते ही चाहत का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ से पानी की बोतल छूटकर नीचे गिर गई और अगले ही पल पूरे पेंट हाउस में उसकी तेज चीख गूंज उठी। दूसरी तरफ कपड़े बदल रहा साहिल उसकी चीख सुनते ही पूरी तरह घबरा गया। वो शर्टलेस ही भागते हुए कमरे से बाहर निकला और सीधे किचन की तरफ दौड़ा। किचन में पहुंचते ही उसने देखा चाहत आंखें कसकर बंद किए लगातार चीख रही थी। साहिल ने बिना एक पल गवाए उसकी बाहों पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। जान क्या हुआ? लेकिन चाहत तो जैसे उसकी बात सुनी नहीं रही थी। वो डरी हुई छोटी बच्ची की तरह वही पैर पटक रही थी। साहिल ने उसे हल्का सा झंझोड़ते हुए फिर कहा, चाहत शांत हो जाओ, आखिर हुआ क्या है? वो अब भी उसके कान पर चिल्ला रही थी। साहिल ने हल्की सी आंखें बंद की और अपने कान उससे दूर किए, जैसे उसकी चीख बर्दाश्त न कर पा रहा हो। लेकिन फिर भी चाहत का चीखना बंद नहीं हो रहा था। और बस अब एकदम साहिल ने चाहत की गर्दन को पकड़ा, उसके होठों को नजदीक आया और एक पल न लगा उसने अपने होठ चाहत के होठों से तेजी से मिला दिए और एकदम पूरे घर में शांति छा गई। चाहत की चीख वो उसके मुंह में घुटते रह गई और अब साहिल उसे पेशेंटली चूम रहा था। अब उसने महसूस किया उसकी बस एक किस से ही चाहत की चीख तो क्या, उसकी सांसें भी रुक गई। तो वो उससे अलग हुआ और उसके होठों को अपने होठों से छूते हुए बोला, अब एक भी आवाज मत करना। और अब बताओ, क्या हुआ? क्यों चिल्लाई थी? और फिर अगले ही पल चाहत डर से मारे सीधा साहिल से लिपट गई। वो साहिल के सीने में मुंह छुपाए उसने आंखें कस के बंद कर ली। साहिल उसका ये बेवजह का डर समझ नहीं पा रहा था। उसने चाहत से पूछने के लिए उसे खुद से थोड़ा अलग करना चाहा, लेकिन चाहत ने डर के मारे उसे और कसकर पकड़ लिया। नहीं नहीं साहिल, प्लीज मुझे खुद से अलग मत करो, ऐसे ही रहने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। जान, मुझे बताओ तो सही कि तुम्हें किससे डर लग रहा है। और अपनी आंखें खोलो। चाहत ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, मैं अभी आंखें नहीं खोलूंगी। सामने दीवार पर बहुत बड़ी छिपकली है, पहले उसे वहां से भगाओ फिर मैं आंखें खोलूंगी। साहिल उसे देखता रह गया। बस छिपकली, एक छिपकली जिसकी वजह से इस लड़की ने उसका पूरा घर सर पर उठा दिया, साहिल के कान के पर्दे तक फाड़ दिए चीख कर और साहिल तक को डरा दिया। लेकिन अगले ही पल उसने राहत की लंबी सांस ली और फिर चाहत को देखकर हल्का सा मुस्कुरा उठा। अब उसे वजह पता चल गई थी। वो अभी तक चाहत को खुद से दूर करते हुए उससे दिल की वजह पूछना चाहता था, लेकिन अब साहिल ने उसे एक झटके से अपने सीने में और कस लिया और उसके कान के करीब जाकर धीरे से बोला, जान, ओपन योर आईज। नहीं साहिल, मैं आंखें नहीं खोलूंगी, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, पहले बताओ वो गई कि नहीं। हाँ जान, तुम्हारे इतनी जोर की चीख सुनकर वो भी डर कर भाग गई। साहिल की बात सुनकर चाहत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने साहिल से अलग हुए बिना ही अपनी गर्दन हल्की सी घुमाकर डरते डरते दीवार की तरफ देखा। वहां सच में छिपकली नहीं थी। चलो अच्छा हुआ, ये कहते हुए चाहत ने राहत की सांस ली और जैसे ही घूमकर साहिल की तरफ देखा और बस उसके चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। वो पूरी तरह से शॉक रह गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अब उसने ध्यान दिया कि वो इतनी देर से उसके सीने से लगी थी और वो शर्टलेस था, मगर बंदा हॉट लग रहा था। उसकी घबराहट इतनी बढ़ गई कि वो जैसे ही अपना मुंह खोलकर फिर से चीखने वाली थी, उससे पहले ही साहिल ने कसकर उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। चुप, बिल्कुल चुप। अगर फिर से मेरे कान पर चिल्लाई तो फिर मैं क्या करूंगा ये तुम अच्छे से जानती हो। साहिल की बात सुनते ही चाहत की आवाज उसके गले में ही अटक गई। वो बड़ी बड़ी आंखों से बस उसे देखती रह गई। फिर घबराते हुए उसने तुरंत अपने हाथ पीछे कर लिए और उससे थोड़ा दूर हटने की कोशिश करने लगी। और अब साहिल के होठों पर तिरछी मुस्कान आ चुकी थी। अब चाहत की मजाल थी जो उससे दूर हो पाती। वो अब फंस चुकी थी, मुश्किल में भी और साहिल की बाहों में भी। साहिल ने उसका नाजुक सा हाथ पकड़ा और उसे लाकर अपने सीने पर रखा। वो अब अपने हाथ से उसका हाथ अपने सीने पर फैला रहा था और एक सुकून उसके अंदर उतरता जा रहा था। चाहत का चेहरा शर्म और घबराहट से लाल हो गया। वो नजरें झुकाकर शर्माए अंदाज में बोली, साहिल प्लीज मेरा हाथ छोड़ो और जाकर टी शर्ट पहन लो। क्यों? वो उसके होठों के करीब बोला, मुझे मुझे शर्म आ रही है। फिर उसने हिम्मत करके साहिल की आंखों में देखा और हल्का सा मुंह बनाते हुए बोली, और तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे सामने ऐसे ही चली आई। साहिल की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। वो कुछ पल उसकी आंखों में झांकता रहा
फिर उसने अपने नेक्स्ट सीने की तरफ देखा और अपने होठ दबाकर हंसी रोकते हुए बोला, और तुम्हें शर्म नहीं आती जान? कब से मेरी चेस्ट और ब्रा चेस्ट को फैला रही हो? चाहत की आंखें एकदम बड़ी हुई। उसने तेजी से नजरें झुकाकर अपने हाथ की तरफ देखा। साहिल उसके हाथ के ऊपर से अपना हाथ कब का हटा चुका था और चाहत ही उसमें खो गई थी। उसे पता भी नहीं चला और वो अपना हाथ उसकी पूरी बॉडी पर फैला रही थी। अब तो चाहत में हिम्मत ही नहीं थी साहिल से नजरें मिलाने की। उसने झटके से अपना हाथ हटाया और शर्म से लाल हुई जा रही थी। उसका ये शर्माने वाला अंदाज साहिल के दिल पर असर कर रहा था और फिर अगले ही पल उसने चाहत की कमर को पकड़ा और उसे किचन काउंटर पर बिठा दिया। अब अरे साहिल, वो घबरा गई। साहिल ने उसे बिठाकर अपने दोनों हाथ काउंटर पर टिका दिए और उसके बहुत पास आ गया और धीमे से बोला, वैसे मेरा इरादा तो नहीं था, लेकिन अब कंट्रोल रखना मुश्किल हो रहा है। सब तुम्हारी गलती है जान, अब बर्दाश्त करो मुझे। चाहत कुछ समझ पाती उससे पहले ही साहिल ने अपने होठ उसकी गर्दन पर रखे और चाहत तड़प उठी। साहिल अब अपने होठ सब तरफ फैला रहा था। कभी उसकी टी शर्ट खींचकर अपने होठों को उसके कंधे पर फैलाता, कभी गालों को पागलों की तरह चूमता और कभी जुनून से उसके होठों पर अपने होठ धंसा देता। और हर बार बेचारी चाहत की सांस उखड़ जाती। वो तेज सांसें ले रही थी और इधर साहिल कंट्रोल खोता जा रहा था। चाहत पीछे किचन काउंटर पर गिरती जा रही थी और साहिल उसके ऊपर गिरता जा रहा था। उसने चाहत के होठ रिहा किए और उंगली से सहलाते हुए बोला, कर दिया ना बेकाबू, अब बर्दाश्त करो मुझे। उसकी आवाज में पागलपन था और इधर चाहत ठीक से अपनी सांस भी नहीं समेट पा रही थी कि साहिल ने दोबारा उसके होठों को अपनी गिरफ्त में कर लिया। वो उसे प्यार से चूम रहा था लेकिन छोड़ नहीं रहा था। दोनों उस पल में पूरी तरह खो गई, लेकिन चाहत उसे रोकना चाहती थी और वो खुद को रोकने का राजी नहीं था। उसने हल्के से अपने होठ उससे दूर किए तो चाहत गहरी गहरी सांसें लेने लगी। वो तिरछा मुस्कुराया लेकिन जैसे ही उसके होठों को फिर से पकड़ने को हुआ, छी! चाहत को जोर से छींक आ गई और साहिल वहीं रुक गया और उसे देखकर मुस्कुरा दिया। वो दोबारा उसे किस करने के लिए बढ़ा लेकिन फिर चाहत छींक गई। साहिल ने अब उसके होठों के पास रहकर अपनी आंखें कस के बंद कर ली और अगले ही पल दूर होकर बोला, लगता है तुम्हारी ये सर्दी मेरा रोमांस खराब करने पर ही तुली हुई है। पहले इसका इलाज करना पड़ेगा मुझे। चाहत किचन काउंटर से उतर गई। वो इस वक्त बहुत शर्मा रही थी और फिर साहिल उसका हाथ पकड़कर उसे लिविंग रूम में ले आया और आराम से सोफे पर बैठा दिया। चाहत कुछ पूछने ही वाली थी कि उससे पहले फिर छींक आ गई। साहिल ने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। चुप, अभी कुछ मत बोलो। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ। मेरे हाथ की चाय पीते ही तुम्हारी सर्दी यूं भाग जाएगी। फिर आराम से आगे का रोमांस कंटिन्यू करेंगे जान। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए और उसे आंख मारते हुए किचन की तरफ चला गया और इधर चाहत शर्मा कर रह गई। और फिर तभी उसकी नजर सामने लगी घड़ी पर गई। ओ ओ नो! घड़ी में शाम के 6 बज चुकी थी। ये देखते ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी, लेकिन अब मैं घर कैसे जाऊं? साहिल इतनी आसानी से मुझे जाने नहीं देगा। कुछ पल सोचने के बाद अचानक उसके चेहरे पर चमक आ गई। आइडिया! अनु मेरी मदद कर सकती है। वो जल्दी से उठी और अपना फोन ढूंढने लगी। मेरा फोन कहाँ गया? उसने सोफे, चेयर और कुशन के पीछे देखा। तभी उसकी नजर टीवी यूनिट पर पड़ी, जहाँ रिमोट के साथ साथ उसका फोन रखा था। वो जल्दी से फोन उठाने गई लेकिन जल्दबाजी में रिमोट नीचे गिर गया। रिमोट गिरते ही एलईडी ऑन हो गई और उसमें एक गाना चलने लगा। हालांकि चाहत का ध्यान उस तरफ नहीं गया। उसने तुरंत अनु का नंबर मिलाया। कुछ ही सेकंड में कॉल रिसीव हो गई। हेलो चाहत। अनु मेरी बात ध्यान से सुन। मैं अभी साहिल के घर पर हूँ। अगर मम्मी पापा का फोन आए तो प्लीज बोल देना कि मैं तेरे घर पर हूँ और हम दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। उसकी बातों पर अनु हंस पड़ी। अरे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले से पता है कि तू इस वक्त साहिल के साथ है। चाहत चौंक गई। तुझे कैसे पता? थोड़ी देर पहले मुझे आंटी का फोन आया था। वो तेरे बारे में पूछ रही थी। तभी मुझे समझ आ गया तू कहाँ होगी, तो मैंने उनसे कह दिया कि तू मेरे घर पर है। ये सुनते ही चाहत ने राहत की सांस ली। थैंक यू अनु, तू सच में दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त है। अनु मुस्कुराकर बोली, दोस्ती निभानी भी तो पड़ती है। चल अब मैं रखती हूँ, मम्मी बुला रही है। ठीक है, बाय। कॉल करते ही चाहत थोड़ी देर वहीं खड़ी रही। तभी उसके कानों में वही गाना साफ सुनाई दिया जो एलईडी पर चल रहा था। उसने पलटकर स्क्रीन की तरफ देखा और अगले ही पल उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। ओ माय गॉड, अरमान मलिक! वो लगभग दौड़ती हुई एलईडी के पास पहुंची और स्क्रीन पर अपने पसंदीदा सिंगर को देखकर उसके चेहरे पर मासूम सी मुस्कान फैल गई। तुम इतनी क्यूट कैसे हो सकती हो और इतना अच्छा गाती भी हो? मुझे नहीं लगता मुझसे बड़ा फैन तुम्हारा कोई होगा।
क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी फैन तो मैं हूँ। पूरी स्क्रीन पर अब उस सिंगर का चेहरा था। चाहत ने पूरी स्क्रीन पर अपना हाथ फैलाया और फिर शर्माते हुए वो मुस्कुराई और फिर बिना कुछ सोचे समझे उसने स्क्रीन पर अपने होठ रख दिए। वो अक्सर यही हरकतें करती थी जब भी इस सिंगर को देखती थी या उसकी आवाज सुनती थी। और फिर उसी पल छन पीछे से कुछ टूटकर गिरने की आवाज आई। चाहत घबराकर तुरंत पलटी। उसके पीछे थोड़ी दूर साहिल खड़ा था। उसके हाथ से चाय का कप छूटकर फर्श पर टूट चुका था। जो चाय वो प्यार से चाहत के लिए बनाकर लाया था अब जमीन पर बिखरी पड़ी थी। उसकी आंखें हैरानी से फैली हुई थी और खून जैसे लाल हो रही थी। एक अजीब सा जुनून दिखाई दे रहा था उनमें। चाहत घबरा कर बोली, साहिल क्या हुआ? वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जान। उसकी आवाज कांप रही थी। चाहत कुछ समझ ही नहीं पाई। साहिल कि क्या हो गया? उसके अंदाज में अब एक साइकोपैथ नजर आ रहा था। ऐसा ऐसा क्यों किया तुमने? चाहत अब उलझन में उसे देखने लगी। इधर साहिल उसकी आंखों में जुनून हर पल बढ़ता जा रहा था। वो उसी तरह उसके पास आते हुए बोला, ऐसा क्यों किया? उसने फिर वही बात दोहराई। अब चाहत सचमुच डर गई। साहिल उसके सामने आकर रुका और उसकी दोनों बाहें पकड़ ली। फिर कांपते हुए एलईडी की तरफ इशारा किया। तुमने अभी क्या किया जान? चाहत घबरा कर बोली, साहिल तुम्हें क्या हो गया है? चाहत को उसकी लाल खूनी आंखों से डर लगने लगा, लेकिन साहिल जैसे उसकी बात सुनना ही नहीं चाह रहा था। उसकी आंखों के सामने बस वही पल घूम रहा था जब चाहत ने स्क्रीन पर उस सिंगर को देखकर एलईडी को किस किया था। उसकी पकड़ और कस गई। दांत खींचते हुए वो बोला, तुमने उस गैर आदमी को देखकर स्क्रीन को अपने होठों से क्यों छुआ? चाहत की सांसें और तेज हो गई। साहिल वो वो तो बस सिंगर है। मैं तो बस। चुप। और फिर अगले ही पल उसने चीखते हुए मुट्ठी बनाकर पूरी ताकत से एलईडी पर मुक्का मार दिया। एलईडी का शीशा जोरदार आवाज के साथ चकनाचूर हो गया। साहिल की दहाड़ और टूटते शीशे की आवाज से चाहत बुरी तरह सहम गई। वो रोते हुए अपने कानों पर हाथ रखकर चीख उठी। उसके पूरे अस्तित्व में साहिल का डर समा चुका था। फर्श पर सब तरफ कांच फैल गया और साहिल का हाथ भी पूरी तरह जख्मी हो चुका था। उससे लगातार खून बह रहा था, लेकिन उसे अपनी चोट का बिल्कुल एहसास नहीं था। उसकी लाल आंखें सिर्फ चाहत पर टिकी थी। चाहत ने वो गलती कर दी थी कि वो अपने हाथों से अपनी जान को मार डालना चाहता था। उधर चाहत कानों पर हाथ रखे कांपते हुए रो रही थी। इधर साहिल की आंखों के सामने बार बार वही पल घूम रहा था जब चाहत ने मुस्कुराकर एलईडी पर अपने पसंदीदा सिंगर की तस्वीर को चूम लिया था। और अगले ही पल उसने चाहत के बाल पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। दर्द से चाहत की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगी। साहिल साहिल तुम्हें क्या हो गया है? वो सिसकते हुए बोली, मगर साहिल जैसे उसकी आवाज ही नहीं सुन रहा था। उसका चेहरा गुस्से और जुनून से भरा हुआ था। उसकी नजर चाहत के कांपते होठों पर ठहर गई। साहिल ने अपना कांपता हाथ उसके गाल पर धसाया और तड़प कर बोला, क्यों किया तुमने ऐसा? अब कैसे बचाओगी खुद को मुझसे? वो अपने लिए नहीं बल्कि चाहत के लिए डर रहा था। उसे मेंटल डिसऑर्डर था और वो एक साइको था और चाहत बहुत बड़ी गलती कर बैठी थी। बेचारी मासूम चाहत का पूरा वजूद कांप रहा था। उसने चाहत को और कसकर अपनी गिरफ्त में लिया। वो डर के मारे लगातार रो रही थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन साहिल ने उसकी एक न सुनी। गुस्से और पागलपन से उसने चाहत को अब जबरदस्ती चूमना शुरू किया। उसने चाहत को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाई थी, लेकिन वो इस वक्त उसे दर्द दे रहा था, बेपनाह दर्द। और चाहत उसकी बाहों में उससे छूटने के लिए तड़प रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो पूरी ताकत से साहिल को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। साहिल जैसे अपने होश खो चुका था। उसे ना चाहत के आंसू दिखाई दे रहे थे, ना उसका डर। उसने अपनी पूरी ताकत उसके नाजुक से होठों पर लगा दी। चूमने के साथ साथ वो उसे बाइट भी कर रहा था, इस कदर कि चाहत के होठों से खून निकल आया। उसे पागलों की तरह चूमते हुए साहिल उसके खून तक को चूस रहा था। वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। वो चाहत को सजा दे रहा था। पूरे 20 मिनट तक साहिल ने अपनी दरिंदगी और मनमानी दिखाई, लेकिन चाहत के लिए उसे अब और बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। वो इतना दर्द सह चुकी थी कि अब उसकी सांसें उखड़ने लगी। उसका विरोध भी कमजोर पड़ता गया और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो बेहोश हो रही थी। जब उसे महसूस हुआ कि चाहत अब लगभग बेदम हो चुकी है, तब जाकर उसने उसे छोड़ा। साहिल के हटते ही चाहत जोर जोर से खांसने लगी। उसके होठ खून से लाल थे। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गई। इधर साहिल जैसे अब अपने होश में आया।
उसने अपने अंगूठे से होठों पर लगा खून साफ किया। खून देखकर साहिल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो जल्दी से घबराते हुए चाहत के पास नीचे बैठा। जान जान। वो जैसे ही उसे छूने को हुआ उससे पहले चाहत एकदम कांपते हुए उससे दूर हुई। उसने खुद को किसी तरह संभाला और रोते हुए उसने पूरी ताकत से साहिल को धक्का दिया। साहिल पीछे लड़खड़ा गया और फिर वो लड़खड़ाते कदमों से खड़ी हुई। उससे अब भी सांस नहीं ले मिल रही थी और फिर जल्दी से साहिल के रूम में भाग गई। अंदर घुसते ही दरवाजा बंद किया और कांपते हाथों से लॉक कर दिया और दरवाजे से टिककर फूट फूट कर रोने लगी। बाहर साहिल खामोश खड़ा था। उसके जाने के बाद वो कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। तभी उसकी नजर नीचे फर्श पर पड़ी। चारों तरफ टूटे हुए एलईडी का कांच बिखरे थे और उन पर खून से बने पैरों के निशान सीधे उसके कमरे की तरफ जा रहे थे। और बस साहिल का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। ओ ओ नो जान। वो घबराकर दौड़ पड़ा। कमरे के बाहर पहुंचते ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। अंदर चाहत कोने में एक कोने में घुटनों में मुंह छुपाए बैठी थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और लगातार सिसक रही थी। जान प्लीज दरवाजा खोलो। उसकी आवाज सुनते ही चाहत और सिकुड़ गई। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए और रोती रही। बाहर साहिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी जान मेरी जान प्लीज दरवाजा खोलो। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब उसकी घबराहट डर में बदल चुकी थी। जान अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा। फिर भी खामोशी। साहिल ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। जान दरवाजा खोलो। वो बुरी तरह चीख उठा। अंदर बैठी चाहत को लगा कि वो साहिल की दहशत से मर जाएगी और फिर आखिरकार उसने पूरी ताकत से दरवाजे पर किक मारी और अगले ही पल लॉक टूट गया और दरवाजा खुल गया। साहिल बिना एक पल गवाए अंदर भागा। कमरे में अंधेरा था। रोशनी फैलते ही उसकी नजर चाहत पर पड़ी। वो कमरे के एक कोने में दीवार से लगी बैठी थी। चेहरा घुटनों में छिपा था और वो पूरी तरह रो रही थी। उसे देखकर साहिल ने राहत की सांस ली और अगले ही पल उसकी नजर चाहत के पैरों पर गई। खून अब भी बह रहा था। साहिल का दिल कसकर सिकुड़ गया। वो तुरंत उसके पास आकर बैठ गया। जान और बस साहिल की आवाज सुनते ही वो और ज्यादा डर से रोने लगी। वो फिर से कांप उठी। साहिल ने उसे प्यार से पकड़ने की कोशिश की। जान जान नहीं नहीं मेरी जान डरो मत। उसने मासूम सी चाहत को अपने सीने में दबा लिया और उसका सर सहलाने लगा। और चाहत वो उसके सीने से लगी सिसकते हुए रो रही थी। मेरी जान डरो मत कुछ नहीं करूंगा मैं। वो उसे आहिस्ता से संभाल रहा था लेकिन चाहत अब भी सहमी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ देर तक वो सिर्फ उसकी पीठ सहलाता रहा ताकि उसकी घबराहट कम हो सके। जब चाहत की सिसकियां थोड़ी हल्की हुई तो साहिल ने उसे धीरे से खुद से अलग किया। उसकी नजर सबसे पहले चाहत के होठों पर गई जहाँ खून था। आई एम सॉरी जान। और फिर उसने अपने अंगूठे से उसके होठों पर लगा खून साफ किया और फिर उसके आंसू पोंछे। फिर पास रखा पानी का गिलास उठाकर उसके होठों से लगाया। चाहत कांपते हाथों से नहीं बल्कि साहिल के सहारे धीरे धीरे पानी पीने लगी। पानी पिलाने के बाद साहिल ने गिलास एक तरफ रखा और नर्म आवाज में पूछा, तुम तुम ठीक हो मेरी जान। और फिर अगले ही पल साहिल ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे लाकर बेड पर लिटा दिया। चाहत अब भी सिसकियां ले लेकर रो रही थी।